प्रिय मित्रों, राधे राधे। मैं डॉक्टर ओम नारायण अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विचार में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज की चर्चा का विषय है राहु काल। राहु एक ग्रह है जिसकी गणना पापी ग्रहों के साथ की गई है, इसलिए राहु एक पापी ग्रह है। और काल का मतलब है समय, तो राहु काल का मतलब है राहु का समय। राहु का कोई एक विशेष दिन नहीं होता है और सभी ग्रहों को एक एक दिन मिला हुआ है। जैसे सूर्य को रविवार मिल गया, चंद्रमा को सोमवार, मंगल को मंगलवार, बुध को बुधवार, बृहस्पति को बृहस्पतिवार, शुक्र को शुक्रवार, शनि को शनिवार। ये सभी को एक एक दिन मिला हुआ है, लेकिन राहु का कोई एक विशेष दिन नहीं है। इसलिए राहु को हर दिन एक अलग अलग समय पर समय दिया गया है। अब समय कितना दिया गया है? जो हमारा दिनमान होता है उसका 8वां भाग। मान लीजिए हमारा दिनमान 12 घंटे का हुआ, तो उसका 8वां भाग यानी कि 1.5 घंटे का समय लगभग दिया गया है, वो भी हर दिन अलग अलग समय पर। अब दिनमान हम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है उसको हम दिनमान कहते हैं। अब सूर्योदय मान लीजिए कि 6 बजे हुआ, सुबह 6 बजे, और सूर्यास्त भी 6 बजे ले लिया हमने आपको समझाने के लिए। तो इन दोनों के बीच का जो समय है, इन दोनों समय जो भी बीच का है उसको हम दिनमान कहेंगे। तो 6 बजे सूर्योदय हुआ और 6 बजे सूर्यास्त हुआ शाम को, तो कितना समय हो गया? 12 घंटे। कितना हुआ? 12 घंटे। ये समय हुआ दिनमान। तो यहां लिखते हैं हम दिनमान 12 घंटे का हुआ, 12 घंटे। अब इस दिनमान का 8वां भाग जो राहु काल होता है, अब 8वां भाग, इसको 8 से हम भाग दे देंगे तो कितना हुआ? 1.5, यानी कि 1.5 घंटे का समय जो है, 1 घंटा 30 मिनट का समय जो है, 1 घंटा 30 मिनट का जो समय है वो राहु काल होता है। ये समय निकल के आया राहु काल का। ये एक स्थूल गणना है, एक एवरेज लिया गया है। अब मान लीजिए सूर्योदय 5:30 बजे हो गया और सूर्यास्त 6 बजे हुआ, तो उसमें राहु काल के समय में अंतर आ जाएगा, क्योंकि आधा घंटे पहले। ये 12 घंटे का जब होगा तभी 1.5 घंटे का होगा राहु काल, वरना जब आगे पीछे होता है तो समय बदल जाता है। क्योंकि हमारा जो दिनमान होता है वो अलग अलग जगह पर सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार होता है। कभी मौसम का भी अंतर होता है। मान लीजिए गर्मियों में हमारे यहाँ मई जून के महीने में दिन बड़े होते हैं, और तो उस समय जो है जब दिन बड़े होते हैं तो राहु काल का समय भी बढ़ जाएगा। और नवंबर दिसंबर में हमारे यहाँ दिन छोटे होते हैं, क्यों? सर्दियाँ होती हैं, तो उस समय में राहु काल के समय जब दिनमान कम हो जाएगा तो राहु काल का समय भी कम हो जाएगा। तो एक स्थूल गणना है। सूक्ष्म गणना भी से हम एग्जैक्ट राहु काल निकालते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें सिर्फ स्थूल गणना के अनुसार हम चर्चा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, अब ये राहु काल, अब राहु काल का समय निकल के आया 1.5 घंटे का। अब 1.5 घंटे का जो समय है वो हर दिन अलग अलग समय पर रखा गया है। कोई एक दिन, एक टाइम निश्चित नहीं किया गया है कि हर दिन इसी समय पर होगा। हर दिन अलग अलग समय पर है, वो उसकी चर्चा अब हम करते हैं। तो प्रिय मित्रों, जैसे सोमवार को 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल होता है, जो कि दिनमान का दूसरा भाग है। मंगलवार को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक राहु काल होता है, जो कि दिनमान का 7वां भाग है। बुधवार को 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक राहु काल होता है, जो कि दिनमान का 5वां भाग है। बृहस्पतिवार को 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक राहु काल होता है, जो कि दिनमान का 6ठा भाग है। शुक्रवार को 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक राहु काल होता है,
जो कि दिनमान का चौथा भाग है। शनिवार को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक राहु काल होता है, जो कि दिनमान का तीसरा भाग है। रविवार को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक राहु काल होता है, जो कि दिनमान का 8वां भाग है। प्रिय मित्रों, ये रहा एक अलग अलग समय पर अलग अलग दिन राहु काल का समय। बुधवार को आपने देखा होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में जब अभिजीत मुहूर्त का वीडियो बनाया था, उसमें एक चर्चा की थी राहु काल के विषय में। तो वही समय राहु काल का है जो अभिजीत मुहूर्त का समय होता है। इसलिए वहाँ पर बुधवार को हम अभिजीत मुहूर्त नहीं मानते, क्योंकि उसमें राहु काल होता है। तो अभिजीत मुहूर्त में हम शुभ कार्य करते हैं, लेकिन राहु काल उसमें होने की वजह से हम शुभ कार्य नहीं करते। क्योंकि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हम ये नहीं चाहते किसी भी या राहु की उसमें कोई दृष्टि पड़े, उनका साया पड़े, जिससे कि हमें जो हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य को पूरा करने में विघ्न बाधा कोई आए, ऐसा हम कभी नहीं चाहते। इस वजह से हम बुधवार को हम अभिजीत मुहूर्त नहीं मानते, उस समय हम कोई भी कार्य उस समय में नहीं करते हैं। अब है ये तो हो गया प्रतिदिन के विषय में। अब हमें राहु काल के समय में क्या नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत सचेत रहना चाहिए इन कामों के लिए। जैसे कि हम अपने जीवन के उत्थान के लिए या जीवन की खुशी के लिए या जीवन को प्रारंभ करने के लिए हम जब कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि सगाई हो गई, घर बनवाने का कार्य शुरू हो गया, जैसे जो मुहूर्त होता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त हो गया, किसी फैक्ट्री का मुहूर्त हो गया, किसी मकान को खरीदने का मुहूर्त हो गया, ऐसे जो कई कार्य हैं जो हम करने जा रहे हैं, जैसे विवाह हो गया, तो उस समय राहु काल अवश्य दिखना चाहिए। वैसे तो आप जब मुहूर्त पूछने जाते हैं तो पंडित जी खुद ही बताते हैं कि इस काल में नहीं होगा, क्योंकि इसमें राहु काल चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम राहु काल को नहीं मानते, लेकिन किसी भी आपके शुभ कार्य में अड़चने ना आए, कोई भी विघ्न बाधा ना हो, इस वजह से राहु काल को मानना चाहिए। हमारा ये मानना है और शास्त्रों का भी यही कहना है। अब हम राहु काल में क्या करें जो कि हमारे जीवन में सफलता, या राहु जो अगर हमें कहीं परेशान कर रहा है, दशा अंतरदशा आ रही है, तो हमें जब राहु काल हमारी कुंडली में कहीं शुभ स्थान में या मतलब अपने सही जगह पर नहीं होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जब उनकी दशा अंतरदशा होती है तो हमें बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। उस समय हमें राहु काल के समय क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि जो माँ अम्बे के भक्त होते हैं, जगदम्बा के भक्त जो आराधना करते हैं जगदम्बा की, जो भी लोग, उनके पास राहुदेव उनको कभी परेशान नहीं करते। तो प्रिय मित्रों, राहु काल के समय में आप माँ भगवती की आराधना करें। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो किसी भी एक मंत्र को उठा लें, वो सभी मंत्र सिद्ध हैं। आप माँ भगवती के समक्ष आरती जगा करके, दीपक जला करके बैठें और वहाँ पर उस मंत्र का जप करें, मंत्र की माँ की आराधना करें, माँ का नाम लें। उससे आपके जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके शुभ कार्य में जो अड़चनें आती हैं वो नहीं आएंगी, ये मेरा विश्वास है। और माँ और जो है भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उससे भी आपकी विघ्न बाधाएं भगवान शिव हर लेते हैं। ये है प्रिय मित्रों हमारे समझाने का प्रयास राहु काल के विषय में। अगर ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि मैं आपके समक्ष ऐसी वीडियो लाता रहूं, ऐसी बातें आपको मैं बताता रहूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राधे,
जय माता दी, जय माता।